मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं भगवान किसको कहते हैं, भगवान कौन है। हमारे विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया कि भगवान किसको कहना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये 6 गुण पूर्ण रूप से हों उसको भगवान कहेंगे। पूर्ण रूप से हों ये 6 गुण, जैसे ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, वीरस्य यशस्य श्रेया, ज्ञान वैराग्योश्च चैव, छन्नम भाग इतिंघना। छन्नम मतलब 6। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, जितना ऐश्वर्य इस संसार में है उसका मालिक वो है। मान लीजिए आपके पास कुछ धन है, मेरे पास कुछ धन है, लेकिन क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि जो आपका धन है वो मेरा है?
लेकिन भगवान कह सकते हैं जितना भी धन इस संसार में है वो भगवान का है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता जो धन मेरे पास है वो उसका है। तो समाग्रित जितना भी धन है उसको इकट्ठा कर लिया जाए, उसका मालिक वो है, उसको भगवान कहना। ये पहला गुण है भगवान का। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य। और ये जो ऐश्वर्य मिलता है भगवान उसके हमेशा के मालिक है। हमारे में से कोई लोग अच्छे कर्मों की वजह से ऐश्वर्य ले सकते हैं कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए पीछे एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स, अमेरिका देश का रहने वाला स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक है। कंप्यूटर मोबाइल जितने भी हैं कितने महंगे बिकते हैं उनके। तो कहते हैं उसके पास इतना धन था जितना अमेरिका की सरकार के तिजोरी में इतना धन नहीं था जितना उसके पास धन था। लेकिन छोटी उम्र लगभग 45-50 साल की उम्र में वो चल बसा। उसको कुछ बीमारी हो गई, कैंसर हो गया और वो चला गया। कहाँ गया? आने वाले उसकी संतानों ने और इस तरह बांट लिया। वो उसका मालिक नहीं था क्योंकि आज उसका मालिक वो है ही नहीं। हम कुछ समय के लिए अपने कर्मों से उस ऐश्वर्य को ले लेते हैं, अपने कर्मों से। ऐश्वर्य से समाग्र से वीरस्य, वीरता। कितने बड़े वीर हैं भगवान जो इतने बड़े बड़े ग्रहों को, प्लैनेट्स को उड़ाते हैं। गम अवेश्या च भूतानी, भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? गम अवेश्या च भूतानी धर्यायामी च ओजसा पोषणामी च औषधि सोमो भूत्वा रसात्मिका। क्या बोला भगवत गीता में? गम अवेश्या, गम मतलब ग्रह, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, अवेश्या च भूतानी, मैं इसमें अविष्ट हो जाता हूं। धर्यायामी, मैं उसको रखता हूं वहीं पे जहां वो चल रहे हैं, उनको रखने वाला मैं हूं। धर्यायामी च ओजसा, ओजस मतलब मेरी शक्ति उसमें लगी हुई है, इसलिए वो वहां पे रुके हुए हैं। ये जितने बड़े बड़े ग्रह प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सूरज चांद, ये सब किसने रखे? ये बड़ा बचकाना हो जाएगा अगर मैं इस बात को कहूं वो तो पहले से ही था। मान लीजिए ये जो कैमरा मेरे सामने है, ये बहुत अच्छा कैमरा है। इसमें लेंस लगा हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, एक बड़ी कंपनी का बना हुआ है। अगर मैं बचपना करूं और बोलूं अरे ये अपने आप आ गया था, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इसको खरीदा है या किसी कंपनी का है, उसने बनाया है इसको, उसकी बड़ी कंपनी है, उसने कितने कितने मजदूरों को, लेबर को लगाया होगा, तब जाके वो दुकान पे आया होगा, फिर उसको दुकान से हमने लिया, खरीदा होगा और ये हमारे सामने आ गया। अगर मैं बोलूं ये है, ये अपने आप आ गया, तो ये मेरा बचकाना हरकत होगी। उसी तरह से हम उस बचकाने हरकत में ना जाएं कि ये जितने चांद सूरज इनको अपनी जगह पे रखना कितना भारी काम होगा, जिसको वैज्ञानिक लोग ग्रेविटेशनल पुल कह के हटा जाते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स को कह के हटा देते हैं। तो भाई ये किसी ने तो बनाया होगा, कितना वीर होगा वो। गम अवेश्या च भूतानी धर्यायामी च ओजसा पोषणामी च औषधि सोमो भूत्वा रसात्मिका। सोमो मतलब चांद, मैं चांद के अंदर शक्ति भरता हूं। जो चांदनी से जितने भी हमारी फल और सब्जियां हैं उसमें रस आता है, उस कहते हैं, हमारे विज्ञान भी कहता है कि उस चांदनी से आता है। जो रात को चांद की चांदनी होती है, जितने भी फल और फूल होते हैं उसमें जो रस आता है वो चांदनी से आता है। तो भगवान ने क्या कहा? सोमो भूत्वा रसात्मिका, वो जो चांद में जो रस भरता हूं वो मैं करता हूं, भगवान ने बोला। और जो ग्रह को मैं, जो वहां खड़े हैं उनको मैं अपनी शक्ति से वहीं रोकता हूं। या तो आप भगवत गीता को मत मानिए, तो भगवान ने कहा ये बनाने वाला असली में मैं हूं। कितना वीर होगा वो। इंसान अपने आप को कितना अहंकारी समझता है, कितना गरूर करता है। 1965 या 70 में अमेरिका देश ने एक छोटा सा अपोलो एक रॉकेट भेजा, लाखों करोड़ों डॉलर का वो रॉकेट बना। हमारे स्वामी प्रभुपाद अमेरिका में ही थे उस वक़्त। स्वामी जी ने तो कह दिया कि वो रॉकेट कभी भी चांद पे नहीं गया
और ये बात हुई भी कि वो रॉकेट कभी चांद पे गया ही नहीं, सिर्फ रशिया को दिखाने के लिए अमेरिका ने कहा, और उन्हीं में नासा में कई ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि वो गया था और कईयों ने कहा नहीं गया था, उनको निकाल दिया गया। तो एक तस्वीर ऐसी दिखा दी गई कि वो कहीं जाके पहुंच गया। मान लीजिए वो चांद पे भी गया, क्या लेके आया? थोड़ी सी मिट्टी। क्या मिला उससे? हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक हमारा ऐसे कर्मों से ऐसा शरीर नहीं मिलता जो उस ग्रह में जाने के काबिल, ऊंचे लोकों में जाने के लिए हमें दूसरे शरीर चाहिए। जैसे अगर हमें समुद्र में रहना है तो हमें शरीर मछली का चाहिए, उसी तरह से अगर हमें उन लोकों में रहना है तो हमें वो ऐसा शरीर चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अगर इंसान अपनी ही अहंकार से, जैसे रावण ने सीढ़ी बनाई, स्वर्ग लोक तक की सीढ़ी बनाई, क्या वो अमर हो गया? उसके पास इतनी शक्ति थी कि उसने सीढ़ी बना दी स्वर्ग लोक तक की, रावण ने। ये वही रावण का कार्य है कि हम लाखों करोड़ों डॉलर को खर्चें और जो समाज की इतनी बड़ी टैक्स को सरकार खर्चती है और मिट्टी लेके आती है। स्वामी प्रभुपाद ने कहा क्या मिला, क्या मिला उससे? और कितनी वीरता हमने दिखाई कि हम चांद तक पहुंच गए। हम ये पूछ रहे हैं, अरे भाई उसको सोचा कभी जिसने चांद को बनाया होगा? नहीं नहीं, वो बचपना करते हैं वहां पे, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां बचपना करते हैं, वो तो पहले से ही था। जैसे बच्चा एक घड़ी को देखता है और कहता है अरे ये तो पहले से ही थी, लेकिन एक अक्लमंद व्यक्ति जानता है, उसका पिता, कि ये जो घड़ी लगी है इसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, इसमें लोहा लिया गया होगा, प्लास्टिक खरीदा गया होगा, कितने मजदूरों को और लेबर को लगाया गया होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करके उसके बाद उसकी मार्केटिंग करी गई होगी, मार्केट में भेजा गया होगा, दुकानों पे रखा गया होगा, उधार दिया गया होगा, तब जाके किसी ने खरीदा होगा। कितनी मुश्किलों के बाद एक व्यक्ति उस समाज में उस घड़ी को बनाए और तब जाके वो आई। लेकिन बच्चा कहता है अरे अपने आप लगी हुई है, पहले से ही लगी है, मेरे पैदा होने से पहले ही लगी हुई है। इसका मतलब वो पहले से नहीं लगी हुई है, आप पैदा नहीं हुए लेकिन उससे पहले थी, वो आप नहीं थे। तो कहते हैं वीरस्य यशस्स श्रेया, तीसरा गुण यश। भगवान का यश तीनों लोकों में गाया जाता है और हमेशा गाया जाता है। इस संसार में कुछ जीव यश कमाते हैं अपने पुराने कर्मों से। यश का मतलब होता है नाम, अपना बहुत नाम करते हैं। कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई बड़े बड़े स्टार बनते हैं, मूवी स्टार बन जाते हैं, रॉक स्टार बन जाते हैं, बड़ा नाम हो जाता है, दुनिया उनके पीछे लग जाती है। तो कहते हैं कि बड़े बड़े आए और चले गए, ये कहावत है। कहते हैं कि भाई आज जिसके पास नाम है कल हो सकता है या है वो नहीं रहेगा, वो नाम चले जाएगा। बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े राजा आए और चले गए, लेकिन भगवान वही हैं, भगवान का यश उनके साथ है। ये कुछ जीव आत्माएं अपने अच्छे कर्मों से भगवान के पूरे भंडार में, जो भगवान के पास गुण हैं, भगवान थोड़े थोड़े उन जीवात्माओं को उनके अच्छे कर्मों से दे देती हैं। किसी को श्रेया मतलब सुंदर। तो हमने ये चौथा गुण अब ले रहे हैं। भगवान का पहला गुण है पूर्ण रूप से जिसके पास ऐश्वर्य है, पूरा जितना भी है सब उसी का ही है। यश ऐश्वर्य से समग्र से वीरस्य, सबसे बड़ा वीर है, जितने ग्रहों को घुमा रहा है। यश, कितना उसका नाम है। इस संसार में जीव अपने कर्मों से थोड़ा यश कमाता है और समय के साथ चले जाता है। श्रेया, सुंदर। आज हम इस चौथे गुण के बारे में भी बात करते हैं जो भगवान में पूर्ण रूप से है। भगवान की सुंदरता कैसी है? भगवान पैदा होते हैं, पौगंड अवस्था मतलब 5 से 11 साल और 11 से 16 साल की किशोर अवस्था। उसके बाद उनकी उम्र नहीं बढ़ती, उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनको मृत्यु नहीं आती, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो हमारे कृष्ण जो है नित्य किशोर हैं। नित्य मतलब हमेशा के लिए वो जवान हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस संसार में एक व्यक्ति
वीरशेषस्य श्रेया, कुछ समय के लिए सुंदर दिख सकता है। जब वो बड़ा होता है वो सुंदर दिखता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है उसके मुंह पे सब क्रैक, झुर्रियां आ जाती हैं कहते हैं, और वो क्या लगता है, बूढ़ा लगने लगता है। एक समय पे बहुत सुंदर था। हम देख सकते हैं इस बात को, बड़े बड़े जो फिल्म के स्टार हैं कैसे वो आते हैं और कितने चमकते हैं, और कुछ सालों बाद उनकी कैसी शक्लें हो जाती हैं। हम लोग अपनी देख लें, लेकिन भगवान की सुंदरता वैसी ही रहती है। भगवान नित्य किशोर रहते हैं। इसीलिए भगवान एक जीवात्मा को अपने ही उस भंडार सुंदरता में से थोड़ी देते हैं, किसी को जिसके अच्छे कर्म है उसको अच्छी सुंदरता भी दे देते हैं। तो कुछ समय के लिए उस जीवात्मा को अपने कर्मों से अच्छी सुंदरता मिल जाती है। श्रेया, जैसे इस संसार की झूठी सुंदरता से हम आपस में आकर्षित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि असली सुंदर कौन है। इसी में हमने किसी से एक कथा सुनी, किसी गोस्वामी जी से, कुछ हफ्ते पहले, वो वृंदावन के ही हैं। उन्होंने कहा, कहते हैं वो स्पेन गए और वहाँ पे उन्होंने एक अखबार पढ़ी। उस अखबार में लिखा था बार ब्यूटी। ये अखबार में हेडिंग थी बार ब्यूटी। उन्होंने वो कथा कही, कहते हैं कि एक शराब खाना है, शराब का अड्डा, उसमें एक व्यक्ति जाता है और वहाँ पे एक स्त्री को देखता है, वो अकेले बैठी है। ये व्यक्ति, क्योंकि लाइट कम है उसमें, क्योंकि बार वगैरह में लाइट कम है, डिस्को लाइट्स लगाई हैं, कैसी भी लाइट्स लगाई हैं, तो वो व्यक्ति उस स्त्री के पास जाता है और उसको सीधा बोलता है, मुझे तुमसे प्रेम है। वो स्त्री उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वो व्यक्ति उसके पास बैठ जाता है और काफ़ी देर तक कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे तुमसे प्रेम है। कुछ समय बाद वो स्त्री वहां से उठ के चली जाती है। वो व्यक्ति पीछे पीछे भी जाता है लेकिन देखता है कि वो स्त्री ने कुछ एक शब्द नहीं बोला। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन वो सोचता है हो सकता है कि आज भी वो स्त्री आई हो, तो वो उसी बार में वापस जाता है और उस स्त्री को देखता है और वो सोचता है उसकी किस्मत अच्छी है कि आज भी वो स्त्री वहीं बैठी थी। कुछ समय फिर वो ही वहीं पे ही जाता है और बोलता है उसी स्त्री को, देखिए जब से मैंने आपको देखा है मैं ना खाना खा रहा हूं, मुझे तुमसे प्रेम है। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं और तुम्हारे इस हल्की हल्की जो यहाँ पे लाइट है, तुम्हारे दांत कितने चमक रहे हैं उसमें, ऐसे लग रहा है कि चांद का मुखड़ा है तुम्हारा। उन दांतों को देख के, उस सुंदर बालों को देख के ऐसे लगता है आप अप्सरा हैं। इस तरह करके उस व्यक्ति ने कहा और कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं खाना भूल गया, मुझे तुमसे प्रेम है। आज भी वो स्त्री कुछ नहीं बोली और उठ के चली गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि कोई खास हमारी किस्मत खराब है, लेकिन अगले दिन, तीसरे दिन उसने सोचा आज मैं अपनी किस्मत आजमाता हूं। आज फिर वही शाम को वो व्यक्ति उसी बार में गया। ये स्पेन के न्यूज़पेपर में एक कहानी है, कहानी नहीं है, सच्ची बात है। ये स्पेन के न्यूज़पेपर में आई थी, वो गोस्वामी जी बता रहे हैं। कहते हैं जब वो तीसरे दिन गया, वो बार में वो स्त्री बैठी थी। उसने बार वाले को कहा कि जितनी भी तरह की यहाँ पे शराब है, जितने रंग की है, सब थोड़ी थोड़ी लेके आओ, इस टेबल पे रख दो। अब वो स्त्री के सामने बैठ गया। फिर वही बात, उसने वही कलाम शुरू किया अपना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, देखो जब से तुम्हें देखा है कितने सुंदर तुम्हारे बाल हैं, और जब तुम हल्का सा मुस्कुराती हो तुम्हारे दांत कितने चमकते हैं, इस हल्की हुई लाइट के अंदर लगता है चांद सा चेहरा है आपका, इस तरह से आप कितने सुंदर लग रहे हैं। जब वो इतनी सारी शराब वहाँ पे पड़ी है तो वो स्त्री आज बोलती है, सच में ही तुम मुझे प्रेम करते हो, आओ घर चलते हैं। ये व्यक्ति जब सुनता है आओ घर चलते हैं, वो बड़ा हैरान होता है कि आज उसकी किस्मत कितनी बदल गई कि जो स्त्री 2 दिन से बात तक नहीं कर रही थी, आज बात कर लिया उसने। वो बहुत ही आनंदित हो जाता है।
अब वो स्त्री के घर पहुंचता है, स्त्री उसको बिठाती है और लाइट जलाती है और उसको बिठाती है अपने सामने, और अपने बालों का जो विग डाली होती है उसने वो वहां रख देती है। उसके सारे बाल आधे होते हैं, आधे नहीं है, और आधे सफ़ेद हैं, और अपने मुंह का जो डेंचर है, जो दांत लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, वो उठा के टेबल पे रख देती है। ये व्यक्ति देखता है और उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है। वो उसको देखता रहता है और सोचता है और भागता है वहां से। वो स्त्री उसको पकड़ती है, वो भागता है बड़ी जोर से और भाग जाता है, और ऐसे लगता है कि कई किलोमीटर तक भागता चला गया। ये इस संसार की सुंदरता और ये इस संसार का प्रेम। क्या झूठा प्रेम जो शरीरों तक ही रहता है। एक व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर तक क्या व्यक्त करता है? सिर्फ एक काम मतलब भोग वासना, काम वासना ही प्रकट करता है। प्रेम नाम की इस संसार में कोई चीज नहीं है। तो वो झूठा दांत और झूठे बाल उसका प्रेम बन गए थे। जब असलियत सामने आई तो वो व्यक्ति भाग गया। कहते भगवान का सुंदरता ऐसी नहीं है। भगवान की सुंदरता स्वयं उनकी अपनी है। भगवान और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। भगवान के नाम और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। आज भी वही कृष्ण नित्य किशोर नवीन, वैसे ही 16 साल के आज भी हैं। इसलिए उनको भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र को अपने बस में कर लिया है, और वो 16 साल से बड़े नहीं हैं। हमारी उम्र हमारे बस में नहीं है। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं। हम सुंदर लगना चाहते हैं, लेकिन हम समय के साथ बदसूरत हो जाते हैं। ये है इस संसार का नियम। सुंदरता हमारी नहीं है। कुछ समय के लिए हमें सुंदरता मिलती है, लेकिन समय के साथ वो सुंदरता हमारी नहीं थी, चली जाती है। जैसे अगर आज मैं इस कमरे में बैठा हूं, मान लीजिए ये किराए का कमरा है। अगर ये किराए का कमरा है तो एक दिन मुझे छोड़ना है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। अगर मैं इसका मालिक हूं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसी तरह से ना ये सुंदरता हमारी है, ना ये हमारी शक्ति है। कुछ समय के लिए कर्मों से हमें ये मिल तो जाती है, लेकिन हमें छोड़नी होती है ना चाहते हुए भी। जैसे एक किराए के घर में ना चाहते हुए भी किराएदार को छोड़ना है। तो ये किराया क्या है? ये हमारे पुराने कर्म हैं। हमारे पुराने कर्मों से हमें ये शरीर मिला। पुराने कर्मों से हमें ऐश्वर्य मिलता है, पैसा मिलता है, सुंदरता मिलती है। और वो भगवान अपने भंडार में से, जिसके पास पूर्ण रूप में ये 6 गुण हैं, हमने अब 4 गुण करे थे। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस, श्रेया, ज्ञान, ये छठा, ये 5वां। भगवान पूर्ण ज्ञानी हैं। उनको लाखों साल पुराना ज्ञान याद है, और जो अभी होने वाली चीज है उसका भी ज्ञान है। हमें ये नहीं पता परसों दोपहर को हमने क्या खाना खाया था। हमें 10 मिनट लग जाएंगे सोचते हुए कौन सी सब्जी खाई थी या कौन सी रोटी खाई थी, कितनी रोटी खाई थी, कहां पर खाया था, हमें याद ही नहीं। अगर 3 दिन छोड़ो, अगर हफ्ता पूछ लूं पिछले हफ्ते इसी दिन क्या खाया था, हम भूल जाएंगे। हमारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। कुछ समय के लिए भगवान ज्ञान देते हैं, इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। और अगर वैज्ञानिक बन भी गए और हम उस ज्ञान से, आज इस समाज में ज्ञान की कमी नहीं नजर आती। एक रिक्शा वाले के पास भी एक मोबाइल टेलीफोन है। एक व्यक्ति अगर चिकित्सा, जो मेडिकल नॉलेज है कितना बढ़ गई है हमारे हिसाब से, मोबाइल टेलीफोन हर आदमी, हर बच्चे के पास, हर व्यक्ति के पास आ गया है। वो कहीं भी बात कभी भी कर सकता है। यातायात, ट्रांसपोर्ट कितना ज्यादा तेज और बदल गया है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, आपको ये पता है कि मोबाइल टेलीफोन से पति पत्नी में लड़ाइयां बढ़ गई हैं? पति ने पत्नी का टेलीफोन या पत्नी ने पति का टेलीफोन उठाया, उसने कुछ उसमें से पढ़ लिया और लड़ाई शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया। अब ये मोबाइल टेलीफोन या इंटरनेट एक बहुत बड़ा कारण बन गया डाइवोर्स का। डाइवोर्स रेट कितने बढ़ गए हैं। यातायात, कितनी अच्छी से अच्छी गाड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन क्या ट्रैफिक जैम खत्म हो गया या बढ़ गया? और उतना ही पोल्यूशन, हम जो हवा है उतनी गंदी हम सूंघ रहे हैं, जितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। दिल्ली शहर में जो आम एवरेज स्पीड है एक गाड़ी के चलने की, वो 20 या 22 किलोमीटर रह गई है प्रति घंटा। प्रति घंटा
एवरेज स्पीड गाड़ी की 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं होगी। ये मेट्रो का हाल है। मेट्रोज, ये जो जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें गाड़ी की स्पीड 25 या 30 से ऊपर नहीं है घंटे में। इतना ट्रैफिक आस्था चलता है, इतनी गाड़ियां बन गई हैं। इंसान अपने आप को भोगता मानता है, कोशिश भी करता है भोगने की, इस संसार को, इस संसार के भौतिक संसार को इस्तेमाल करने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल में ही फंसता है। चिकित्सा का ज्ञान कितना बढ़ गया है, लेकिन आपको ये पता है, नेट पे जाइए और देखिए 2 मृत्यु 1 सेकंड में हो रही है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, एक पूरा इंग्लैंड जो शहर है, इंग्लैंड देश, उसमें 5 करोड़ 60 लाख की आबादी है। अगर हम देखें एक साल में इतने लोगों की मृत्यु होती है, अगर 1 सेकंड में 2 लोग मर रहे हैं तो 5 करोड़ 60 लाख आदमी मर जाता है। कौन सी चिकित्सा के ऊपर हमें अभिमान है? चिकित्सा का मतलब है कि व्यक्ति मरे नहीं। ये सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, मृत्यु। लोग मर रहे हैं और स्पीड बढ़ गई है। तो ये बताइए कौन सी चिकित्सा के ऊपर हमें अभिमान है? तो ज्ञान भी हमारा कहां तक है? ये भगवान कहते हैं, अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मान्यते। एक व्यक्ति मेरी त्रिगुणी माया से सोचता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं और अपने आप को कर्ता समझ बैठता है, मैं ही करने वाला हूं। याद रखिए, ये संसार में हमारी सांसें गिनी चुनी है और गिने चुन के भेजा गया है। और वैराग्य, ये छठा गुण। भगवान के पास सब कुछ होते हुए भी, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य होते हुए भी सबसे बड़े वैरागी, वो किसी चीज से आसक्त नहीं होते, उसको भगवान कहना। हमारे पास थोड़ी चीज आ जाती है, हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, हमको बड़ा अहंकार आ जाता है। भगवान ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति में ये 6 गुण पूर्ण रूप से हैं, उसको भगवान कहते हैं ऐश्वर्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्योश्च चैव छन्नम भाग इतिंगना। जिस व्यक्ति में ये गुण 6 पूर्ण रूप से हैं, उसको भगवान कहेंगे। तो आज हमने भगवान किसको कहते हैं, विष्णु पुराण से श्लोक को लिया। भगवान से संबंध जोड़ने का एक ही तरीका है कि भगवान का नाम। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आप जहां भी बैठे हैं अपना इस योग को शुरू कर सकते हैं। इसमें भगवान के नाम को हमारे शास्त्रों में, काली शंत्र उपनिषद में, श्वेतश्वतारा उपनिषद में, बृहन्नारद पुराण में इस महामंत्र का बार बार बखान हुआ है। ये महामंत्र क्या है? ये महामंत्र है, ये मंत्र तो होंगे, मंत्र मतलब मंत्र, जो मन को बस में करता है। ये महामंत्र है, इसलिए इसको सोते बैठते उठते जागते बाथरूम में खाते पीते करिए, और भगवान जरूर किसी संत को भेजेंगे और अपने साथ संबंध जोड़ देंगे। सच में आपका हृदय अगर शुद्ध है, आइए मेरे साथ अपने हृदय को भी शुद्ध करने के लिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि